जय हिंद। क्या आप नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और गणित में आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम हल करेंगे गणित का मॉडल पेपर, जिसमें परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को कवर किया गया है। साथ ही हम आपको हर सवाल का आसान ट्रिक और डिटेल कंसेप्ट के साथ समझाएंगे। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इसे अंत तक ज़रूर देखें कि हर सवाल आपकी तैयारी को मजबूत करेगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके हमको बताएं गणित का कौन सा टॉपिक आपको परेशान करता है। मैं हूं कांता प्रसाद और आप देख रहे हैं केपिन प्लस। चलिए शुरू करते हैं। गणित में पहला सवाल है, 3 के दोनों इस अंकों के स्थानीय मानों का अंतर करना है। अंतर का मतलब जो बड़ा होगा उसको छोटे में से हमको घटा देना है। तो आपके पास अंक है 8, 5, 7, 3, 8, 6। इसमें आपको 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो हम पहले खोजेंगे इस संख्या में 3 कहाँ कहाँ आया है। एक ये मिला और दूसरा आपको यहाँ मिला। तो आपको चाहिए स्थानीय मान। अगर हमसे कहता कि जातीय मान निकालिए, तो किसी भी अंक का हम जातीय मान निकालते हैं तो वही अंक होता। किसी भी संख्या का जातीय मान वही होता है। 3 का जातीय मान पूछता तो कितना होता? 3। तो इसका ये कौन से स्थान पे आया है? इकाई स्थान पे, तो इसीलिए इसका केवल ये 3 ही हो गया। तो इस वाले 3 का स्थानीय मान कितना हो जाए? 3 तो हम ऐसे ही लिखेंगे और इसके बाद में कितने अंक हैं उनको गिन लेंगे। तो कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो हम इसके आगे 4 जीरो लगा देंगे। ये हमारे पास हो गया दोनों अंकों का स्थानीय मान। अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे? हम बड़े में से छोटा वाला घटा देंगे। ठीक है, घटा देते हैं। इसी प्रकार हमारा ऑप्शन ए ठीक हो जाता है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है 1 से 100 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? मैंने ये डायरेक्ट आपको बताया था। इसका आंसर है बी। 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याएं की संख्या होती है 25। 1 से लेके 50 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 15। इसी प्रकार हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 50 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 10। कितनी होती हैं? 10। 1 से लेके 25 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 9। ठीक है, तो इन्हें हम याद कर लेंगे। हालांकि मैंने अपने पिछले वीडियो एक संख्या पद्धति नाम से था, उसमें भी इसकी डिटेल में चर्चा की है। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिन्न 3/4 को किस प्रकार भिन्न के समतुल्य होगी? यानी दोनों ही एक भिन्न 3/4 है, इसको हमको दशमलव में बदलना है। तो जब भी हम कभी दशमलव में भिन्न को बदलना हो तो हम क्या करेंगे? हर से अंश को भाग कर देंगे। यानी नीचे वाले से ऊपर वाले को क्या कर देंगे? हम भाग कर देंगे। तो भाग दे देते हैं। अब यहाँ हमारे पास जिसे हम भाग दे रहे हैं वो बड़ा है और ऊपर वाला संख्या क्या है? हमारा छोटा है। तो हमारा कितना भाग जाएगा? 0 बार। कितना गया? 0। और हमारे कितना बचा? 3। तो हम अब क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे। दशमलव लगाने पर 1 0 हम बढ़ा लेंगे। तो अब हमारे पास हो गया 30। तो अब इसका पहाड़ा पड़ेंगे 4 सत्ते 28। बचा हमारे पास घटाने पे 2। कितना बचा जी? 2। दशमलव लगा हुआ है तो बार बार दशमलव नहीं लगाएंगे। तो अब 1 0 हमारा हमेशा बढ़ता रहेगा। तो अब ये 4 पंजे 20। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें कहा गया एक वायुयान 700 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ रहा है।
वह 1 घंटा 45 मिनट में कितनी दूरी तय कर लेगा। ठीक है, इससे पहले हमको समझना होगा कि 700 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये हेलीकॉप्टर 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटा अगर उड़ेगा तो कितना चल लेगा, 700 किलोमीटर उड़ जाएगा, दूरी तय कर लेगा। इसका मतलब ये है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 60 मिनट में वह कितना चल लेगा। तो हम कहेंगे कि जी 60 मिनट का मतलब वही है 1 घंटा, तो भी कहेंगे कि 700 किलोमीटर चल लेगा। ठीक है, हमको समय में कितना निकालना है, तो क्वेश्चन में दिया है 1 घंटा 45 मिनट, अर्थात हमको निकालना है 105 मिनट का। जी 105 मिनट कहाँ से लेके आए, तो हम कहेंगे कि 1 घंटा का तो हो गया 60 मिनट, और हमको दिया एक्स्ट्रा दिया है 45 मिनट, दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास मिलता है 105 मिनट। तो हमको 105 मिनट का निकालना है। तो 105 निकालने के लिए क्या करना होगा, ये वाला जो 60 है इसको भाग दे देंगे यहाँ, तो 700/60, और ये नया वाला जो हम लाए हैं ये वाला, इससे हम कर देंगे गुणा। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा। काट देते हैं 15 से, 15 एकम 15, 15 20, 3 45, चौका 60, और 15 सत्ते 105। ठीक है, तो आपको मिलेगा 7 सत्ते 49/4। फिर आप काट देंगे 4 से, तो आपको मिल जाएगा 49 × 25। ठीक है, अब हम इसकी गुणा कर देते हैं। 25 नेमा 1, 225, हासिल आए 22, 25 चौके 100, और 122। ठीक है, ये हमारा आया किलोमीटर में, तो ऑप्शन हमारा डी ठीक हो जाएगा। एक बार हम फिर से रिकॉल करा देते हैं क्या किए हमने निकाल लिया 60 मिनट में कितना उड़ता है जी, 700 किलोमीटर। ठीक है, तो हमको 105 निकालना था, क्योंकि हमारे पास हम इस जो 1 घंटा 45 मिनट था उसको मिनट में बदल लिए, वो कितना आया 105। हमने से इसमें 60 से भाग देके 700 में 1 मिनट का डिस्टेंस निकाल लिया कि 1 मिनट में कितना चलेगा, फिर हम 105 का गुणा कर देते हैं उससे। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा है, ये एक बोधमास से रिलेटेड है, तो इसको हम समझेंगे पहले। का 2/5 भागा 2 + 6 × 2 - 7। सबसे पहले आप इसमें सॉल्व करेंगे क को। ये जो आपको दिख रहा है ये कुछ नहीं है, इसको हटाएंगे और इसकी जगह लगा देंगे गुणा। तो हमारा हो जाएगा 20 × 2/5। ठीक है, भाग 2 + 6 × 2 - 7। लेकिन हम का वाला जो कंसेप्ट है ना, ये इसको पहले सॉल्व कर देंगे, क्योंकि ये का मिला है, तो का कुछ अलग नहीं होता है, ये ऊपर की ऊपर गुणा हो जाएगी। इसके नीचे 1 मान सकते हैं, ऊपर के ऊपर गुणा और नीचे के नीचे, तो 20 दूनी कितना हो जाता है 40, 40/5। ठीक है, इसको आप काट भी सकते थे, तो अगर काटना चाहते तो 5 एकम 5 और 5 और 20 ऐसे भी कर सकते थे। तो हम यहाँ भी अगर यहाँ नहीं काटे ऊपर, तो अगली लाइन में भी यहाँ डायरेक्ट काट सकते थे, 5 एकम 5, 5 8 40। ठीक है, तो मैं अब इसको समराइज करके लिख देता हूँ। तो अब मेरा ये क्या बना, यहाँ बना 8, और इसकी पूरी लाइन ऐसी कॉपी कर देंगे, भाग 2 + 6 × 2 - 7। ठीक है, अब अगला हमारे पास का को सॉल्व करने के बाद हम भाग लगाते हैं। भाग हमको कहाँ मिला, भाग मिला हमको यहाँ, तो हम पहले अब इसका भाग लगाएंगे। तो इसकी जगह 2 से जब 8 को हम भाग देंगे तो मिलेगा हमको 4। ठीक है, और बाकी इसके बाद जो आपको दिख रहा है सेम ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक, अब भाग लगाने के बाद हम लगाएंगे गुणा, जो मिलता है हमको यहाँ, तो हम इसको 4, इसकी जगह हम गुणा कर देंगे, 6 की और 2 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा 12 - 7। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जोड़ लगाएंगे। जोड़ लगाने के बाद हमारे पास इसका मैं इधर लिख देता हूँ, 4
और 12 को जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 16 माइनस 7। 16 में से अब 7 को हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 9। यही हमारा आंसर है, तो ऑप्शन ए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जनरली एक ज़रूर मिलता है, तो इसको अच्छे से कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहा गया है कि 0.7272 भाग को हम ऐसे बटे में लिख सकते हैं 012। कह रहा है इस किसके बराबर होगा। ऐसे प्रश्न में कुछ अलग नहीं करना है, हमको पहले दशमलव बराबर करने हैं। दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उसको हमें बराबर करना है। ऊपर आप बताएंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो गिनते हैं 1 2 3 4। कितने अंक हैं ऊपर 4, और नीचे कितने 1 और 2। तो हम देखते हैं कि दशमलव के बाद नीचे 2 अंक कम हैं, तो हम इसमें 2 जीरो लगा देंगे। वाह, यानी बराबर कर देंगे। जिधर अंक कम है उतने ही, जितने अंक कम हैं उतने ही जीरो लगा देंगे। नीचे हमारे 2 अंक कम थे तो हमने 2 जीरो लगा दिए, और बाकी इस दशमलव को हम भूल जाएंगे। अब ये हमारा दशमलव कुछ नहीं रहा, यानी अब हमारे पास अंक हो गया, ऊपर हो गया 72 और नीचे हो गया 1200। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1200 से इसको भाग कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम 1200 से भाग कर देंगे। तो 1200 से भाग करने के लिए हमें सिंपल तरीका है कि हम ये 2 जीरो को छोड़ देंगे, क्योंकि इनसे हमको भाग लगाना आसान होता है। सीधे हम 12 से भाग लगा देते हैं 72 के लिए। ठीक है, 72 के लिए, तो क्या हो जाएगा 12 की 6 बार में भाग लगाएंगे 72 में, तो हो जाएगा 12 छंग 72। यहाँ हमारा कुछ नहीं बचा, उतार लिए कितना 7। अब 12 में 7 से भाग लगाएंगे तो कितना भाग जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना बार गया 0, तो हमारा 7 उतार लिए। अब 12 ये अब जो 2 है इसको 2 को उतार लेंगे, कितना हो गया 72 फिर से, और 12 छंग 72। इस तरीके का हमारा हम कहेंगे भाग हमारा कितना आया, भाग आ गया 606। लेकिन अभी हमारे नीचे 100 बचा है। ठीक है, 2 जीरो था ना, तो 100 बचा है। अब इसका काम क्या है, अब यहाँ देखेंगे जब हमारे पास, इसको अब डायरेक्ट लिख सकते हैं। अभी हमारा जो दशमलव है वो बिल्कुल संख्या के लास्ट में यहाँ बैठा है। ठीक है, कहाँ बैठा है जी, यहाँ। तो इसमें कितने जीरो हमारे पास 2, तो हम 2 स्थान इधर दौड़ाएंगे, यानी 2 अंक से पहले गिन लेंगे। तो जैसे 1 और 2, तो हम दशमलव लगाएंगे 0 से पहले, तो 6.06 उत्तर हो गया। यानी 2 अंक से पहले हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो इसमें ऐसा हमारा आंसर कौन सा है, आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेम प्रश्न आ गया, थोड़ा सा अलग है। संख्या ये आपको दे रखी है, इसमें 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। आप देखेंगे इसमें 3 कहाँ मिलता है आपको, यहाँ मिलता है। कहाँ मिला, यहाँ। तो 3 है तो 3 तो हम लिख लेंगे। अब देखिए जनरली होता क्या है, यहाँ थोड़ा सा समझेंगे। अगर हमारे पास संख्या कुछ ऐसी होती, ठीक है, ये दिए, और इसमें यानी इसमें कोई दशमलव नहीं है, दशमलव है तो संख्या के बिल्कुल कहाँ पर है, लास्ट में होता है, अगर हमको नहीं दिखाया है तो यहाँ पर 3 हमारे पास, अगर इसका स्थानीय मान हमको निकालना है तो 3 तो लिख लेंगे, और गिनेंगे कि इसके बाद कितने अंक है, तो 1 और 2, तो हम 2 जीरो लगा देते थे। लेकिन ये केस कुछ अलग है। इस केस में दशमलव के बाद के अंक हैं, तो दशमलव के बाद के अंक में हमको करना क्या होता है कि हम गिनते हैं इसके पहले कितने अंक हैं, इससे पहले कितने नंबर पे आया है दशमलव से, तो गिनेंगे 1 2 3, कितने नंबर पे आया है, तीसरे नंबर पे। तो हम इसको क्या कर देंगे, यहाँ पे 3 से नीचे भाग लगा देंगे। या तो आंसर हमारा ये होगा अगर हमारा भिन्न में दिया है। अगर हमको दशमलव में दिया है तो बहुत आसान होता है। हमको क्या करना है, 0 तो पहले हमको लिख लेना है क्योंकि ये दशमलव वाला है। फिर दशमलव ये पॉइंट लगाना है और ये गिनना है कि उससे पहले कितने अंक हैं। तो गिना 1 2, तो 2 अंक हैं तो 2 जीरो, और अपने आप में तीसरा बैठेगा नंबर। ठीक है, ये हमारा हो गया। इस तरीके से आंसर हमारा हो गया सी। नहीं समझ आया, थोड़ा सा और समझते हैं कैसे। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, हमारे पास है 9 3 2.5 6 7
8। हमने कहा यहाँ पर हमको 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना है इसका, तो बहुत आसान है। आपको क्या करना है, इस नंबर को सबको भूल जाना है, इसको मान लेना है 0। क्या मान लेंगे हम? 0, क्योंकि हमारा जो अंक 8 है वो दशमलव के हमारे कौन सा है? दाहिनी तरफ है, तो इधर के अंक हमारे सब बटे में जाते हैं 100 के। तो यहाँ पर 8 तो हम ऐसे ही लिख दिए। 8 से पहले कितने अंक हैं? तो हम गिनेंगे 1 2 3। तो हम अगर दशमलव भिन्न में लिखना है तो हमारा होगा इस तरीके का। अगर हमको भिन्न में लिखना होता तो हम कैसे लिखते? तो 8 तो हम लिख देते और बटे में कितने लिखते, तो हम गिन लेंगे कितने अंक पे आया है। तो हम इसको गिनते किस तरीके से जी? 1 2 3 4, चौथे स्थान पे आया है इसलिए हम 4 0 लगाते। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा ये बनता। तो आपको अब समझ आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि आपको एक संख्या दी है 12654। ठीक है, इसमें कहा है निकटतम पूरे 1000। अब इसको समझेंगे भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे अगर इसके कंसेप्ट को करने से पहले जान लेंगे, जैसे हमारे पास अगर हमको दे दिया ऐसा कुछ दे दिया नंबर, ठीक है 548, वैसे कहा निकटतम 2.5 अंक बताओ इसका कौन होगा। तो 2.5 के लिए आपको जानना होगा कि ये हमारा इकाई कहलाता है, ये हमारा 2.5 कहलाता है। तो निकटतम के लिए यानी इकाई का वैल्यू हमको 0 मान लेना है और 2.5 इसके करीब कौन होगा। तो हमारे पास हम देखेंगे 2.5 से बना हमारा अंक ये है, कौन सा है? ये 2 हैं, इनको हम 2.5 अंक से बना है ये दोनों। ठीक है, यानी ये 4 की बात कर रहा है मेनली 2.5 अंक पे। तो हमारे पास नंबर है 48। कितना है जी? 48। अब हमारे पास अगर हम इसका 2.5 प्लेस देखेंगे तो या तो हमारे पास 50 है या तो हमारे पास 40 है, यानी जो 10 का गुणक है। सीधा मतलब ये है 2.5 से। अब हम बताओ सबसे पास में हमारे कौन है? 48 के। तो 48 के ये पास में तब मिलेगा जब इसमें हम 2 जोड़ दें, और 40 हमको तब मिलेगा कि हम इसमें 8 घटा दें। तो इस तुलना में हम देखिए 8 बड़ा है और 2 क्या है? छोटा। अर्थात हमारे पास में कौन है? 50 है। तो इसी को कहते हैं हम, ये हमारा निकटतम है। अब हम अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें क्या गया? निकटतम 1000। 1000 का मतलब हो गया इकाई, 2.5 सैकड़ा 1000। तो 1000 हमारा हो गया कौन सा? 12 वाला। कौन सा हो गया जी? 12 वाला। तो यानी इसका मतलब है 12 तो मेरे पास आएगा। ठीक है, और उसमें अब ये तय करेगा कि 12,000 तो है, एक तरफ 12,000 है और अगला कौन है इसके पास? 13,000 वाला। लेकिन ये मेरा 654 है। कितना है? 654 है। अब मेरे पास 13,000 होगा या 12,000 होगा, ये बताएगा कि ये मेरा नंबर कौन सा है। तो आप याद रखेंगे, जैसे मैं 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसा मेरे पास अगर कंसेप्ट है तो मुझे पता है अगर ये मैं पूरा 5 है तो मेरे बिल्कुल बीच में है। ये क्या है? मेरे बीच में है। 5 से एक भी पॉइंट ऊपर बढ़ता है, 5.1 ऐसे करके या 2, तो मेरा शिफ्ट होने लगेगा ये 10 की तरफ को, है ना, इस वाली तरफ को। और अगर इससे भी एक भी पॉइंट कम हो गया 5.9 तो मेरा इधर को शिफ्ट हो जाएगा। और अगर बिल्कुल ये बिल्कुल 5 पे ही हो गया एग्जैक्ट, तो इसका हम कहेंगे हमारे दोनों आंसर हो सकते हैं कि ये पहले वाला भी हो सकता है बाद वाला। जैसे यहाँ देखेंगे ये मेरा हो गया 6। कितना हो गया जी? ये देख रहे हैं मेरा अंक कितना हो गया इसका आगे का? जस्ट 6। तो 6 हो गया, तो ये मेरा 10 की तरफ को शिफ्ट कर रहा है, यानी अर्थात ये बड़े नंबर की तरफ को शिफ्ट करना चाह रहा है। ठीक है, इसीलिए मेरा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको क्लियर हुआ होगा? एक बार फिर से समझा देता हूं। देखिए, अगर ये मेरा नंबर है 12,654, ठीक है, ये नंबर अगर यहाँ पर मेरा पूरा 500 होता, ठीक है, तो मेरे आंसर दोनों ही ठीक थे। 12,000 भी ठीक था और 13,000 भी ठीक था। लेकिन मेरे पास नंबर आ गया, शिफ्ट हो गया 654, जो कि नंबर अब शिफ्ट किसकी तरफ को हुआ? ये ज़्यादा किसकी तरफ को बढ़ गया? 13,000 की तरफ। इसीलिए कहा निकटतम। शब्द क्या यूज किया इसने? निकटतम। तो सबसे करीब कौन है?
13,000। ठीक है। अगर ये यहाँ पर नंबर आपको ये जो नंबर है इसमें अगर ये 5 से छोटा दिखता, ठीक है, यह नंबर ये कैसा होता 5 से छोटा, तो मैं आ जाता 12 की तरफ को। अगर ये 5 से बड़ा है तो मैं जाऊँगा अगले नंबर की ओर। सीधा इसका कंसेप्ट यही है। ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि एक प्रश्न मैं लिख के देता हूँ कि उसमें आपको कौन सा निकटतम अंक होगा। ठीक है। अंक की बोली संख्या कौन सी होगी। वो संख्या है 14,392 में निकटतम 1000वां अंक कौन सा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक बक्से में 37 साड़ियाँ हैं। उन सभी साड़ियों का मूल्य 1110 रुपया है, तो 5 साड़ियों का मूल्य क्या होगा। आपके पास टोटल साड़ी कितनी है 37 साड़ियों का जो मूल्य दे रखा है आपको दे रखा है 1110। ठीक है। तो आप एक साड़ी का कैसे निकालेंगे, तो हमें सीधा पता है कि हम 37 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो एक साड़ी का मूल्य निकाल लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1110 को हम 37 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। ठीक है। तो भाग करेंगे तो भाग करके हम निकालेंगे इसका आंसर हमारे पास कितना आएगा। ठीक है। चलिए हम भाग शुरू कर देते हैं। 37 की भाग लगा देंगे इससे, तो हमारे पास कितना बनेगा, 37 की भाग लगाएंगे 37, तो हमारे पास इसका उत्तर आ जाएगा 37 की 2 में चलिए 37 का हम भाग लगाते हैं तो 37 3 में बार ट्राई करते हैं। 7 तियाँ 21, हासिल लगा 2 और 3 तियाँ 9 2 11, यानी 3 बार में कट गया। एक 0 बचा तो इसको उतार लेंगे तो 0 0 बार में। तो हमारे पास कितना मिला जी 30। तो हमने कहेंगे कि एक साड़ी का जो कीमत है वो कितना जी है 30 रुपया है। कितना है, एक साड़ी का मूल्य हमको मिल गया। हमको कितनी साड़ियों का मूल्य चाहिए, 5 साड़ियों का। तो 5 साड़ियों का क्या होगा, हम इसमें गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। कितने से, 5 से 30 में। तो हम कहेंगे हमारे पास उत्तर आ गया 150। कितना आ गया, 150 रुपया। तो हमारे पास ऑप्शन हो गया बी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है इन सब की गुणा करके जोड़ देना है। इसमें बहुत सारा समय लगने वाला है। आप इसको करेंगे ना, बहुत ज़्यादा समय खर्च होने वाला है, क्योंकि मैं इसको करके नहीं बताऊंगा डिटेल में, मैं इसको शॉर्टकट से करा देता हूँ। ठीक है। क्योंकि लंबे में अगर आप इसको करना चाहेंगे, लॉन्ग वे में, डिटेल में, तो आपके पास क्या है, इसका गुणा करेंगे, फिर इस टर्म का गुणा करेंगे, इस टर्म का गुणा करेंगे और आपको फाइनली उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, गुणा करने के बाद। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे इसमें कि आपके पास ये सब में 137 दिख रहा है, तो मैं 137 को सब में क्या कर लूँगा, बाहर निकाल लूँगा और यहाँ मेरा गुणा का चिन्ह आ जाएगा। अब मेरे पास कौन बचा, यहाँ मेरा बचा 25। ठीक है। यहाँ कौन बचा मेरा, जोड़ का चिन्ह है तो 3, अगले भी जोड़ का चिन्ह है, फिर जोड़ का चिन्ह देंगे और 2, इनको हम जोड़ देंगे तो होगा 137 गुणा इन सबको जोड़ के कितना आएगा, तो हम जोड़ के करेंगे 30। अब इसकी हम गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो 0 का 0 ऐसे ही लगा देंगे। जो हमारे पास ये 0 है क्योंकि अंत तक बना रहेगा, तो 0 का 0 ऐसे ही रख देंगे। अब इस 3 की इससे गुणा करेंगे। 7 तियाँ 21, हासिल आया 2, 3 तियाँ 9 9 2 11, हासिल आया 1, 3 एकम 3 और 3 और 1 4। हम कहेंगे हमारे पास उत्तर आया 4110, जो कि ऑप्शन हमारा ए ठीक है। चलिए हमने देखो इसको क्या किया, कुछ नहीं किया। इसमें जितना भी हमको इसमें 137 दिख रहा था हर टर्म में, ठीक है, तो हमने उसको बाहर कर लिया और बाकी को जो थे उनको हमने क्या कर लिया, जोड़ लिया और बाद में हमने 137 की उससे कर दी गुणा। इस तरीके के प्रश्न को आप ऐसे ही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रतिशतता से। ठीक है। तो इससे पहले हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि प्रतिशत किसी अंक का कैसे निकालते हैं। प्रतिशत को पहले समझ लेंगे, प्रतिशत क्या होता है।
प्रतिशत का मतलब कुछ अलग नहीं है, ये भी एक तरीके का भिन्न है जिसका हर होता है 100। जैसे हमने कहा 2%, अर्थात ये भी एक भिन्न में लिखा हुआ है, बस इसका हर कितना है, ये 100 होना चाहिए। तो हम कहेंगे ये 2% हो गया। अगर हमको किसी का प्रतिशत निकालना है, हमने कहा क्वेश्चन में कि हमारे पास 40 है, उसका हमको 20% निकालना है। कितना निकालना है? 20%। आपको ये इस तरीके से लिखा मिल सकता है या आपको ऐसा मिल सकता है 40 का 20%। ये दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है, ये दोनों प्रश्न एक ही हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है। 40 तो हम ऐसे ही लिखेंगे, गुणा ये 20 है, 20 को ऐसे ही लिखेंगे और ये प्रतिशत को हटा देंगे और उसके नीचे पर लिख देंगे 100। कितना लिख देंगे? 100। अब इसको हम काट छाट कर लेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से दूसरा जीरो कट गया, बाकी बचा उनकी ऊपर के ऊपर गुणा कर देंगे, हो गया 4 दूनी 8। तो हमारा उत्तर आया कि अगर हम 40 का 20% निकालते हैं तो हमारे पास उत्तर आता है 8। ठीक है, चलिए हम इसको यहाँ अप्लाई करते हैं। हमारे पास पहला है 50 का 50%, तो हम निकाल लेंगे 50 गुणा 50, तो ऐसे ही लिखे और ये प्रतिशत हटाएंगे और नीचे बटे में लगा देंगे 100। ठीक है, प्लस ऊपर है 50 का को हटाएंगे और इसकी जगह लगाएंगे गुणा 100 और बटा प्रतिशत है तो प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे लगाएंगे 100। ये 100 से 100 पूरा कट जाएगा। यहाँ पर हमारे 2 जीरो हैं तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, अब इसकी हम गुणा करेंगे, 5 की 5 से गुणा हो जाएगी, कितना हो गया जी? 25। और यहाँ हमारा बचा था 50, दोनों को हम जोड़ देंगे, हो गया 75। इस तरीके से हमारा ये आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है एक स्कूटर को बेचने पर राम को 10% का लाभ होता है। इस टर्म को याद रखेंगे, क्या हुआ है? 10% का लाभ हुआ है। यदि स्कूटर का विक्रय मूल्य कितना है? 20,000 है, तो क्रय मूल्य क्या है? तो इसको देखिए हम कर सकते हैं, हमारे पास एक फार्मूला है सीपी निकालने का। तो जनरली आपको ये याद भी करना है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस या माइनस लाभ या हानि। चलिए इसको अलग अलग करके लिख देते हैं, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लाभ, ठीक है, या 100 माइनस हानि। अब ये क्या है? अगर प्रश्न में लाभ दिया है तो हम लेंगे कौन सा ऑप्शन? ये वाला। ठीक है, अगर हमको हानि दी है तो लेंगे ये वाला, बस इतना। हमारे प्रश्न में क्या दिया है? यहाँ पे लाभ दिया है, तो हम क्या लेंगे जी? लाभ लेंगे, इस हानि वाली टर्म को छोड़ देंगे। लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य होता क्या है। हम समझते हैं यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को। ठीक है, तो हमारे पास क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है जिस पे दुकानदार कोई सामान को खरीदता है, ये होता है हमारा खरीद मूल्य। क्या होता है जी? खरीद मूल्य। हम बात करते हैं विक्रय मूल्य की। तो जी विक्रय मूल्य क्या होता है? तो विक्रय मूल्य होता है जिस पर दुकानदार ने बेच दिया। ठीक है, दुकानदार ने कोई सामान अपना बेच दिया, वो कहलाता है हमारा विक्रय मूल्य। इस प्रोसेस में क्या होता है, या तो हमको नुकसान होगा या हमको होगा फायदा। तो ये कैसे पता चलेगा? अब ये हमारा क्रय मूल्य बताएगा। अब क्रय मूल्य का मतलब, अब आप ऐसे समझिए, क्रय मूल्य, आप कोई भी सामान है वो 10 रुपये में खरीद के लाए। ठीक है, तो अब 2 केस हो सकते हैं अगर आप दुकानदार हैं। पहला, आप बेच दें इसको 12 रुपया में, यानी अर्थात खरीदे मूल्य से आप बेच दें ज़्यादा में। और दूसरा केस हो सकता है कि आप खरीदे मूल्य से बेच दें कम में, यानी 8 रुपये में। तो 2 केस क्या बनते हैं? अगर आपने जो खरीदा था उससे ज़्यादा में बेचा है तो इस केस में आपको 2 रुपया का हो गया मुनाफा। ठीक है, तो ये कहलाया कि आपको 2 रुपये का हो गया लाभ। अगर आपने 10 रुपये का खरीद के 8 रुपये में बेच दिया तो आपको घाटा लगा ना, तो घाटा लगने को कहा गया हानि। ठीक है, या नुकसान हुआ।
₹2 का। तो ये कैसे पता चला? ये तय किया किसने? हमारा क्रय मूल्य ने। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा याद रखेंगे नुकसान यानी लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं, क्योंकि आपको उसी से तो तुलना करेंगे ना कि हम कितने में खरीद के लाए तो हमको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। ठीक है, अभी हम यहाँ देखते हैं, हम इसके लिए एक फार्मूला डिज़ाइन किए हैं। तो क्रय मूल्य हम सीधे निकाल सकते हैं कि अगर हमको क्रय मूल्य निकालना हो और विक्रय मूल्य दिया हो तो हमारे पास क्रय मूल्य का फार्मूला हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटा 100 प्लस लाभ। ठीक है, ये हमारा लाभ प्रतिशत में ही होगा। ठीक है, हम इसको रख देंगे। चलिए हम इसको अब अप्लाई करते हैं। तो हमारा क्रय मूल्य तो हमने ऐसे ही रहने, क्योंकि हमको ये निकालना है। और विक्रय मूल्य हम देखते हैं हमारे पास कितना दिया है। तो विक्रय मूल्य की जगह ये जो आपको विक्रय मूल्य दिया है इसकी जगह हम कितना रख देंगे? 20,000। कितना रख देंगे? 20,000। और फार्मूला में जो 100 दिया है वो 100 बटा हमारे पास जो 100 दिया है नीचे, तो 100 तो ऐसे ही रहा। और लाभ की जगह हम कितना दे देंगे? जो हमारे पास दिया है 10%। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास हो गया, ऊपर हम गुणा करेंगे तो हमारे पास हो गया 2 लाख। कितना हो जाएगा? 2 लाख। और नीचे करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 110। अब इसको हम काट देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना बचा? 1 0 इसमें कम है, क्योंकि ऊपर 4 हैं और नीचे, तो 1 0 और होगा इसमें। ठीक है, तो हमारे पास ऊपर बचते हैं 2 लाख। ठीक है, क्योंकि ये 20 लाख हो गया था। तो अब हम इसमें 11 से करेंगे भाग। तो 11 से जब आप भाग करेंगे तो भाग करके आपको मिलेगा ऑप्शन सी 1,8,8,1.81। ठीक है, ये आपको मिलेगा। ठीक है, आप करके देख लेंगे भाग के लिए। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ये प्रश्न बहुत आसान लगता है लेकिन उतना नहीं है, अक्सर इसमें गलती हो जाती है। तो इसमें क्या करेंगे, इसको सबसे पहले जो आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, मिश्रित भिन्न में दिया है, सबसे पहले इसको भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, सरल भिन्न में। साधारण भिन्न में बदलने का क्या तरीका है, तो हम इसमें आपको बताए थे। जैसे हमारे पास 6 सही 2/5 दिया है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 6 का और 5 का इनका करेंगे गुणा, फिर ऊपर वाले को जोड़ देंगे। जैसे 6 पंजे 30 और 30 में 2 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32। तो 32/5 ये इसका हो गया साधारण भिन्न में। अब ऐसे ही हम इसको बदल देते हैं। तो मैं डायरेक्ट करता हूँ इसको, 6 की और 4 की गुणा करेंगे तो कितना होगा? 4 की और 2 की गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 8, और 8 में 3 जमा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 11/4। और नीचे का ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ इन जो नीचे 4 है तो नीचे तो 4 आएगा। ठीक है, अब इसकी गुणा करेंगे 3 से, इस वाले 3 से, तो 3 चौक कितना हो गया? 12। और ऊपर वाले को हम क्या कर देंगे? इसको जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ेंगे, 12 में 3 जमा कर दिए, हो गया 15। अब देखिए ये क्या खेल होगा यहाँ, हम नीचे की नीचे गुणा करेंगे, ऊपर की ऊपर गुणा करेंगे। तो नीचे की गुणा करेंगे, 4 की 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16। कितना होगा? 16। और 11 की और 15 की गुणा करेंगे तो हम इसके कर देते हैं 15 एकम 15, 15 एकम 15, 1 16। तो हमारे पास आएगा 165। हमारे पास ऑप्शन में अभी भी नहीं दिख रहा है, तो हम क्या कर देंगे, अब हम 16 से भाग लगा देंगे 165 के लिए। ठीक है, 16 से जैसे ही 165 के लिए भाग लगाएंगे हमको उत्तर मिल जाएगा 16 एकम 16। ठीक है, हमारे पास बचा कितना? 5। ठीक है, तो भाग लगेगा नहीं। कितना भाग लगा हमारे पास? 0। तो हमने ये हमारे पास 5 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 16 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48। ठीक है, तो हमारे पास यही आंसर हो गया है 10.3। हमारे पास इसमें नहीं है, ये नहीं है, हमारे पास ऑप्शन सी ठीक है, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया प्रथम 6 भाज्य संख्याओं का औसत होगा। अब देखो, पहले आपको पता होना चाहिए कि भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है। ठीक है, तो एक वीडियो है, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको देख लेंगे। उसमें मैंने इसकी डिटेल में चर्चा की है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर मेरे पास संख्याएं हैं, एक मेरे पास होती है भाज्य संख्या और एक मेरी है दूसरी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, और 2 गुणनखंड में एक तो गुणनखंड होता है 1 और दूसरा होती है वह स्वयं संख्या। ठीक है, जैसे मैंने कहा, जैसे मेरे पास संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11, ये मेरी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हर संख्या के 2 गुणनखंड है, इसका गुणनखंड 1 और 2, क्योंकि 2 है तो 2 ही इसका एक गुणनखंड भी है। ऐसे 3 का 1 और क्या है 3, 5 का 1 और 5, तो ये इसके गुणनखंड है। इसी तरीके से 7 का होगा 1 गुणनखंड 7। तो ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके एक गुणनखंड नहीं, 2 नहीं, बल्कि 2 से ज़्यादा होते हैं। कितने होते हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, वो कहलाती हैं हमारी अभाज्य संख्याएं, वो भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, इसके बाद 6, इसके बाद 8, इसके बाद 9, इसके बाद 10, तो इसके बाद 12। ठीक है, ये हमारी क्या है, भाज्य संख्याएं, और ये 6 हैं। तो औसत निकालने का फार्मूला क्या है कि हमको इन सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जोड़ के हमको ये कितनी है, संख्या में कितनी है, 6 हैं, तो हमको 6 से ही क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। हम इसको सबको जोड़ देते हैं। 4 और 6 10, 18, 18 और 9 27, 27 और 10 37, 37 और 12 49, तो 49/6। इसको अगर हमको मिश्रित भिन्न में बदलना होगा तो 6 से हमको 49 के लिए क्या करना होगा, भाग देना पड़ेगा। भाग दे देंगे तो हो जाएगा 6 8 48 बचा 1। अब जो आपके पास 1 बचा है ये लिखेंगे ऊपर, जितने से भाग दिया वो लिखेंगे हम नीचे, और जितनी बार ये भाग लगा था, ठीक है 8, उसको लिखेंगे यहाँ। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन ले जा सकते हैं हम 55 प्रश्न में। तो इसमें दिया है एक आयत की लंबाई 25 मीटर है, चौड़ाई 9 मीटर है, इसके आयत के समतुल क्षेत्रफल वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। पहले हम समझते हैं, हमारे पास एक आयत है, क्या है जी, एक आयत है, ये रहा हमारा आयत, और एक हमारे पास दूसरा है वर्ग, क्या है जी, वर्ग। ये दोनों को हम समझेंगे। इन दोनों की खासियत ये है कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। क्षेत्रफल दोनों को क्या है, बराबर है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको चाहिए इसका लंबाई और इसका चौड़ाई, लेकिन वर्ग के केस में ऐसा नहीं होता है। तो इसकी लंबाई हमको दे दी है 25 और हमारे पास चौड़ाई इसकी दे दी है क्या, 9, और इसने कहा है समतुल्य, मतलब क्षेत्रफल दोनों का बराबर है। तो हम किसी एक का क्षेत्रफल निकालने वो दोनों के बराबर हो जाएगा। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता होता है कि आयत का जो क्षेत्रफल है उसका फार्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमारे पास लंबाई है 25 और चौड़ाई है 9, दोनों की गुणा कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 25 नेमा 225। कितना हो गया, 225। ये किसका क्षेत्रफल है, आयत का, और यही कह रहा है कि समतुल्य, तो यही क्षेत्रफल हो गया हमारा वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल भी यही हो गया। अब आपको वर्ग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात होगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, ठीक है, भुजा का वर्ग, ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो आपको, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया हमारा, पूरा क्षेत्र, तो इसकी जगह हम रख देंगे 225। आप बताएंगे हमको किस संख्या का वर्ग 225 होता है, कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो हमको पता चला कि ये होता है 15, जो आपका बिल्कुल सही है। तो 15 हमारी हो गई भुजा। अब हमको परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति का परिमाप निकालने के लिए उसकी जितनी सारी भुजाएं हैं उन सबको हम जोड़ देते हैं।
तो हमारे पास आयत वर्ग की कितनी भुजाएं, 1 2 3 4, और सबकी लंबाई कैसी होती है, बराबर। तो इसीलिए वर्ग का परिमाप होते हैं भुजा गुणे 4। ठीक है, तो इसकी हम क्या कर देंगे, इसीलिए 4 से कर देंगे गुणा और हमको मिलेगा उत्तर 60। तो इसीलिए हमारा उत्तर और जो यूनिट है वो इसकी बने रहेगी। सारे आंसर ये मीटर में चल रहे थे तो हम कहेंगे मीटर। तो हमारा उत्तर हो गया 55 का सी। ठीक है, 60 मीटर। एक बार पुनः समराइज करते हैं इसको। हमने क्या किया, आयत का हमको क्षेत्रफल दिया था, हमने इसका आयत का क्षेत्रफल निकाल लिया। कितना आया हमारे पास, 225। चूँकि इसने कहा था कि आयत के समतुल्य ही वर्ग का क्षेत्रफल है, तो वर्ग का भी क्षेत्रफल कितना हो गया, 225। हमको पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। हमने देखा 225 किस संख्या का वर्ग है, तो हमने कहा 15 का। तो 15 इसकी हमको मिल गई भुजा। जब हमको भुजा मिल गई तो परिमाप निकालने के लिए क्या करना होता है, हमको भुजा में 4 से गुणा कर देनी होती है। वही हम किए और हमको आंसर मिल गया। चलिए अगला प्रश्न है। इसमें कहा है 18, 32, 46 और 60 का लासा आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए इसके सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, पर मैं इसको अगर शॉर्टकट में करना चाहूँ, ठीक है, आपके पास एक बहुत सारा लंबा सा तरीका होगा जिसमें आप इसको 18, 32, 46 और 60 इसको ऐसे लिखते होंगे, फिर आप इसको इस तरीके से काटते होंगे। ठीक है, तो इसमें जिससे भी आप काट पा रहे हैं उसको आप काटेंगे, तो इससे आप एक तरीका से करते हो। ठीक है, तो मैं इसको एक बार करके बताता हूँ। मैं इसमें 2 से भाग लगाता हूँ तो मेरे पास मिलेगा 9, 16, 23 और 30। अगली बार मैं इसमें फिर से 2 से लगाता हूँ। जिसमें भाग नहीं लगेगा उसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। ठीक है, जैसे हमारा 9 में भाग नहीं लगा, 23 में भाग नहीं लगा, तो इसको ऐसे ही उतार देता हूँ और इस जिसमें लग रहा है उसमें भाग लगा देंगे। ठीक है, अब हम 3 से भाग लगाएंगे। ठीक है, 3 से लगाएंगे तो क्या होगा, 3 3 9, 8 ऐसे ही उतार देंगे, 23 को ऐसे ही उतार लेंगे, 3 पंजे 15। एक बार, ठीक है, हमको लगता है अब किसी में भाग नहीं लगेगा। अब जितने भी नंबर हैं इन सबका हम कर देंगे गुणा, क्योंकि ये जो नीचे अब जो बचा है, ठीक है, ये आपको जो नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये अब किसी के सिंगल एक पहाड़े में नहीं आते, सबका अलग अलग पहाड़ा लेना होगा। इसीलिए हम इसको सबकी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो अब लासा आया है वो हमारे पास होगा क्या, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 8 गुणा 23 गुणा 5। अब इसका आप जल्दी से बताएंगे कैलकुलेशन करके कितना होगा। चलिए इसकी गुणा करते हैं। तो गुणा में सबसे पहले शॉर्टकट ये देख लेते हैं, ये जो 10 बन रहा है इनको 10 बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 1 10 हो गया। तो इसको हम अब छोड़ देंगे, बाद में कर लेंगे शामिल। तो ये हो गया 3 दूनी 6, 6 तियाँ 18, 18 अट्ठे 144। कितना होता है, 144। और ये 10 था, ये भी शामिल कर लिया। कितना हो गया हमारे पास, आगे 1 0 लगा देंगे तो हमारा शामिल हो जाएगा 144। ठीक है, और 1 0, और इसकी हम कर देंगे बाकी बचा हुआ 23 से गुणा। जब इसकी हम 23 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 33 120। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो क्या इतना लंबा सवाल हमको करने की ज़रूरत थी इसमें, नहीं। तो इसके लिए हमको जाना था किसके साथ, भाज्यता के नियमों के। तो आपने भाज्यता के नियम सुने होंगे। अब देखिए हमारे पास क्या है भाज्यता का नियम। तो हम लगाएंगे इसमें 8, हमारे पास 18 आ रहा है, 18 किसके टेबल में आता है, 9 के। 9 का भाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 9। तो जिस संख्या का अंकों का योग 9 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, संभावना है कि एलसीएम होगा, और जिसका नहीं होगा वो निश्चित है वो हमारा लासा नहीं हो सकता। जैसे हम अब चेक करते हैं, ये 8 और 6 को जोड़ेंगे कितना हो गया, 14, और 14 और 6 कितना हो गया, 20। तो 20 को आप जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 2। यानी लास्ट में आपको हमको सिंगल में लाना है, सिंगल डिजिट में। ठीक है, तो ये हमारे पास 20 है। तो 20 को अगर आप जैसे अगर नहीं समझ आया होगा, एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं इसको जोड़ने की। हमारे पास
8 6 6 0, ये ऑप्शन है। 8 और 6 को जोड़ा कितना हो गया 14, 14 को 6 जोड़ा तो हो गया 20, तो 20 आपके पास आया ना, तो इनको फिर से जोड़ेंगे आपस में, तो 2 और 0 जोड़ा कितना हो गया 2, तो हमारे पास 2 आया, 9 नहीं आया, इसीलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो अगला ऑप्शन ऐसे ही हम चेक करते हैं, 7 और 5 कितना होता है 12, 12 और 5 कितना होता है 17, तो 17 को जब जोड़ेंगे तो ये आएगा 8, ये हमारा 9 नहीं आया, ठीक है, तो इसीलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हम इस ऑप्शन पे ट्राई करते हैं, ठीक है। 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 और 2 कितना होता है जी 8, 8 और 4 कितना हो गया 12, 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। चलिए जो आंसर है क्या उसको ट्राई करके देखते हैं, ठीक है, तो क्या उसमें फिट बैठता है, तो हम देखेंगे बिल्कुल ये फिट बैठेगा वहाँ, ठीक है। तो हमारे पास है 3 3 1 2 0, 3 में 3 जमा किए कितना होगा 6, 6 और 1 7, 7 और 1 7 और 2 9, तो हमारे पास आंसर आया 9, इसीलिए हमने कहा कि ये हमारा कट जाएगा, यानी हम इसको भाज्यता के नियम से बहुत आसानी से कर सकते थे, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है कि आपके पास कोई 5 अंकों की संख्या है, ठीक है, 5 अंकों की ये कोई संख्या है जिसको आपको 12 से और 4 दोनों से भी विभाज्य है, तो इसके स्थान पे आपको क्या मिलेगा। तो देखो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, हम अगर शॉर्ट में इसको करना चाहें तो हमारा तरीका कहता है कि आप स्टार की जगह ये 4 ऑप्शन है ना, इनको ट्राई करके देख लो, ठीक है। चूँकि 12 और 4 इसमें से आपको 12 से भाग कर देनी है, क्यों, क्योंकि 4 से तो 12 कट जाएगा, जो संख्या 12 से 4 से कटेगी वो 12 से भी कटेगी, क्योंकि 4 के पहाड़े में 12 आता है, ठीक है। इसीलिए क्या करना है, हमको 12 से एक एक करके ऑप्शन में ट्राई कर लेनी है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है जी, यहाँ हम ट्राई करते हैं, हमने एक एक ऑप्शन ले लेंगे, ठीक है, तो मैं इसमें रख देता हूँ एक एक ऑप्शन, पहला 1 और 60, ठीक है, तो इसको मैंने इसकी जगह मेरा ये हो गया 1, ठीक है। अगला मेरा, चलो मैं इसको अलग अलग लिख लेता हूँ पहले, ठीक है, ये चारों ऑप्शन मैं बताऊँगा, ये आप करना क्या है इसमें, ऐसा हमने लिख लिया है, अलग अलग ऑप्शन हैं तो मैंने इसको ऑप्शन फिल कर दिए, ठीक है। ऑप्शन अब मेरे पास क्या है, यहाँ भी मैं भाज्यता का नियम ही ट्राई करूँगा, ठीक है। तो ये देखो भाज्यता के नियम में कैसे काम करेगा, मेरे पास है 12, 12 के टेबल में क्या क्या आपको मिलता है, तो आपको मिलेगा 3 और 4, ये मिलेगा, ठीक है। तो 3 और 4, 3 की नियम कहता है भाज्यता का, ठीक है, 3 का भाज्यता का नियम कहता है कि संख्या का अंकों का योग 3 से कट जाना चाहिए, ठीक है। तो हम देखेंगे, इसको ट्राई करेंगे, जिसमें ऐसा हो जाएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं हमारे पास कितना हो गया, ये हो गया 10, 10 और 1 11, 11 और 6 कितना हो गया 17, तो 17 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आता है 8, और 8 हमारे 3 के टेबल में नहीं आता है, इसीलिए ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए हम अगले उस दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास हो गया 2 और 8 हो गया 10, 10 और 2 हो गया 12, 12 और 6 हो गया 18, 18 को जब हम जोड़ेंगे तो हो गया 9, और 9 3 के टेबल में आता है, तो ऑप्शन हमारा बी उत्तर है, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें 2 और 8 हमारे पास 10, 10 और 3 13, और 13 और 6 19, 19 को हम जब जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 10, इनको यानी फिर से करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो हो गया 1, तो हमारे पास 1 आया, तो हमारा ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा, और डी ऑप्शन करेंगे तो इसमें इसका भी आएगा, जोड़ आएगा, आप निकालेंगे तो 2, इसीलिए ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, करना भी आपको ये इसी ही मेथड से था, ठीक है, वरना आप भाग लगाते रहते संख्या के रखे कि 12 से, तो भी आप कर लेते, ठीक है, लेकिन एक बहुत सारा लंबा समय आप गवा देते। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा है
ये भी आपको बोधमास से संबंधित है कि 3, 2, 5, 1.4/5, ये आपको ब्रैकेट में दिया और भाग लगाया है 3/7 से। सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है जी कि पहले आप इसको क्या बदलें, इसको ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए आपके लिए इनको एक साधारण भिन्न में बदलना होगा। बदल देते हैं। 5 की 3 से गुणा करेंगे 15 और 15 2 17, तो 17/5 माइनस 5 की 1 से गुणा करेंगे 5 और ऊपर जोड़ देंगे 4, 5 तो हो गया 9/5। ठीक है, ये ब्रैकेट और भाग लगा देंगे 3/7 से। अब ये चूंकि इनका सबका हर कैसा ये समान है तो ऊपर को सिंपल घटा देंगे। 17 में से 9 जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, और इसको हम ब्रैकेट देंगे हटा। 17 में से 9 गया, आप बताएंगे हमको कितना बचा, 8। ठीक है, और नीचे कितना बचा, नीचे तो हमारा 5 चल रहा है और ये हमारा 3/7। अब ये भाग का सवाल सा हो गया। भाग के सवाल को बनाने के लिए पहली वाली टर्म को तो ऐसे ही रखेंगे और दूसरी वाली टर्म को क्या करेंगे, इस भाग की जगह बदल देंगे गुणा और इसको कर देंगे उलट देंगे, तो ये हो जाएगा 7/3, यानी ये ऊपर चला जाएगा और 3 आ जाएगा नीचे, इस तरीके से। अब ऊपर की ऊपर गुणा और नीचे की नीचे गुणा, तो हमारे पास मिलेगा इधर 7 8 56 और नीचे आ गया 15। ठीक, देखिए 15 किस किस ऑप्शन में है, तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे हमारे, बाकी ऑप्शन हो सकते हैं। अब 15 से हमको लगाना पड़ेगा भाग 56 के लिए। ठीक है, तो 15 × 45, हमारे पास 3 वाला जो ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको घटा देता हूँ पूरा। तो मैं बताया कि जो शेषफल बचता है वो हमारा ऊपर, जितना भाग लगा वो हमारा सही पूर्णांक में, और भाग जिससे दिए वो हमारा नीचे। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, एक व्यक्ति बैंक से 50,000 रुपया लोन लेता है। ठीक है, यानी ऋण लेता है। 2 साल बाद उसको इतने रुपए जमा करना होते हैं, तो वार्षिक दर क्या है। हम बताए थे कि ब्याज में का एक कंसेप्ट है साधारण ब्याज का, कि हर साल वो बराबर बराबर ब्याज मिलता है राशि पे। हमने लिया 50,000 रुपया उधार, ठीक है, बैंक से। कितने समय के लिए लिया जी, 2 वर्ष के लिए। हमको नहीं पता कितना दिया, लेकिन हमने 2 वर्ष बाद जब वो जमा किया बैंक को, तो हमको बैंक को लौटाना पड़ा इतना रुपया। ठीक है, 54,002 रुपये। तो हम देखें कि ये कितना ज़्यादा लौटाया, तो क्या करेंगे, इसमें से ये रुपया हम जितना लिए थे वो हम घटा देंगे। ठीक है, तो घटाने से हमको पता चला कि हमको देना पड़ा 400,002 रुपया ज़्यादा। ठीक है, तो इतना 2 साल में देना पड़ा। तो चूँकि हर साल ब्याज बराबर बराबर मिलता है, तो ये है 2 साल का। तो 1 साल का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम भाग कर देंगे। ठीक है, तो इतना तो पहले आप कर लेंगे। तो आपके पास फार्मूला से जिसको करना हो वो आप फार्मूला से कर सकते हैं। जैसे हमारे पास फार्मूला है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है, और बटा 100। तो यहाँ पर साधारण ब्याज की जगह आप रख देंगे 4,002 बराबर मूलधन की जगह रख देंगे आप 50,000 गुणा दर आपको पता नहीं, ऐसे ही रहने दें। समय आपको पता है 2 साल और नीचे 100। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो इसका कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बचेगा ऊपर, इन बाकी गुणा हो जाएगी, तो आपको ऊपर हो गया 1,000। कितना बचा है, 1,000 गुणा दर, और बराबर में आपको बचा है 4,002। ठीक है, 4,002, ये 1000 इधर से आ जाएगा, तो दर बराबर आपको मिलेगा 4,002 बटा 1,000। तो हम बताए थे जब अपॉन में यानी बटे में 10 का कोई भी गुणांक हो तो भाग करना बड़ा आसान होता है। इसमें देखेंगे कितने जीरो हैं, 3 जीरो। तो हम इसको 3 याद गिने, अभी हमारा दशमलव लास्ट में यहाँ है। ठीक है, कहाँ पर है, बिल्कुल यहाँ है। तो यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे 3 अंकों को, 1 2 3। तो यहाँ मिला,
तो इसके बाद हम क्या, इससे पहले जस्ट हम लगा देंगे दशमलव, तो 4.002%। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। किस ऑप्शन में मिला जी? हमारा ऑप्शन ए ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा अंतिम प्रश्न है। उस घनाभ का आयतन क्या होगा जिसकी लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है? तो हम बताए थे कि इसमें घनाभ में आप भी जानते होंगे, घनाभ का जो आयतन होता है, ठीक है, आयतन होता है, उसका फार्मूला होता है कि जितनी भी उसकी लंबाई चौड़ाई जो भी दे रखी है उनकी हम कर देंगे गुणा, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, और गुणा ऊंचाई, इन सब की कर देंगे गुणा। आसान है, बस शर्त यह है इन सब की यूनिट देख लेना है कि मात्रा किसका क्या दिया। ये मीटर में है, ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है, बस इनको चेक कर लेंगे वरना सब हो जाएगा गड़बड़। ठीक है, तो हम इसका गुणा कर देते हैं। तो ये गुणा हो गया 7 छंग 42 और 42 की 5 से कर देंगे गुणा। ठीक है, 42 की क्या कर देंगे हम 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 दूनी 10, असल 1, 5 चौक 20 और 1 21, 210 घन सेंटीमीटर। ठीक है, 210 मीटर क्यूब कह देता या पड़ेगा घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा इसका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।